नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं टीवी 19 आपकी आवाज़। आज हम आपको क्राइम की जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसका कनेक्शन सुल्तानपुर की एक डॉक्टर फैमिली से है। दरअसल सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जगदीश नारायण सिंह का प्लॉट पसंद आया, जिसे उन्होंने खरीदने का मन बना लिया। पत्नी निशा को दिखाया तो उन्होंने कहा कि जगह थोड़ी सी कम है, तो डॉक्टर ने बगल वाला प्लॉट भी खरीदने का फैसला कर लिया। 50 लाख में सौदा तय हुआ, कागज़ साइन हुए, रजिस्ट्री हुई, लेकिन कब्जा नहीं मिला, क्योंकि ज़मीन के सौदे के बीच में जगदीश नारायण का हिस्ट्री सीटर बेटा अजय नारायण सिंह आ गया। अजय सुल्तानपुर का बड़ा लैंड माफिया है। उसने डॉक्टर से पहले 25,000 रुपये और फिर 50,000 रुपये लिए। कुछ पूछने पर वह हमेशा कहता कि जितना कहूँ उतना करो। एक दिन इस रवैये से तंग आकर डॉक्टर ने पैसे देने से उसको मना कर दिया। इस बात से अजय इतना गुस्सा हो गया कि उसने डॉक्टर को करीब 2 घंटे तक पीटा, पैर में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया, हाथों की हड्डियां तोड़ दी, इतना मारा कि डॉक्टर की कुछ ही देर बाद मौत हो गई। हत्या के बाद खूब हंगामा होता है। मृतक के घर वालों को मुआवजे के ऐलान के साथ ही आरोपी की 4 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं होती। ऐसा क्यों? उस पर 2013 में नारायणपुर गांव के पास 32 गधों को जिंदा कटवाने का केस दर्ज है। क्रूर इतना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए एक टॉर्चर रूम बनवा रखा था। हिस्ट्री सीटर अजय नारायण सिंह की जुर्मों की दास्तान आपको विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। तो कहानी अब विस्तार से। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के शखोनी गाँव के रहने वाले डॉक्टर घनश्याम तिवारी 6 भाइयों में चौथे नंबर के थे। घनश्याम ने MBBS की पढ़ाई की और फिर नौकरी करने लगे। पहली पोस्टिंग फैज़ाबाद में मिली। काफ़ी समय तक वहां नौकरी करने के बाद 2017 में वह सुल्तानपुर आ गए। उस वक्त जिले में CBN तिवारी CMO थे। उन्होंने घनश्याम का इंटरव्यू किया और उन्हें भदैया CSC में पोस्टिंग मिली। 3 साल बाद उनका ट्रांसफ़र जयसिंहपुर CSC में बतौर संविदा डॉक्टर नियुक्ति हुई। वह शास्त्री नगर में एक किराए के मकान में पत्नी और बेटे के साथ रहने लगे। डॉक्टर घनश्याम लंबे समय तक किराए के मकान में रहे। अब उनका मन था कि खुद का अपना मकान होना चाहिए, इसलिए उन्होंने खर्चे कम रखे और कमाई के अलग अलग साधनों पर ध्यान दिया। वह सुल्तानपुर के BJP अध्यक्ष RA वर्मा के गोमती हॉस्पिटल में भी मरीजों को देखने जाते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात नारायणपुर के एक प्रॉपर्टी डीलर जगदीश नारायण से हुई। जगदीश नारायण का पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और बड़ा राजनीतिक रसूख रखते हैं। भाई बब्बन सिंह BJP के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। एक दूसरे भाई का बेटा यानी उनका भतीजा चंदन सिंह इस वक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं। घनश्याम ने पहले नारायण सिंह से 25 लाख रुपए में एक प्लॉट बुक कराया। यह प्लॉट करीब 1 बिस्वा का था। डॉक्टर घनश्याम ने डीलर जगदीश को इसका पैसा भी दे दिया, लेकिन पत्नी निशा ने कहा कि जिस तरह का हम घर बनाने की सोच रहे हैं उसके लिए ये ज़मीन कम पड़ेगी। डॉक्टर घनश्याम को भी लगा कि पत्नी ठीक कह रही हैं, जिस तरह का हमने घर बनाने का सोचा है उसके लिए ये ज़मीन वाकई कम पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जगदीश नारायण से बगल वाला प्लॉट भी खरीद लिया, सारा पैसा चुका दिया और रजिस्ट्री भी करा ली। लेकिन जब बात कब्जे की आई तब जगदीश नारायण का बेटा अजय नारायण सिंह बीच में आ गया। अजय ने घनश्याम से कहा कि ज़मीन पर कब्जा नहीं मिलेगा, पहले कुछ खर्चा दीजिए। डॉक्टर घनश्याम ने उसे 25,000 रुपये दिए। इसके कुछ दिन बाद अजय ने डॉक्टर से अपने खर्चे के लिए 50,000 रुपये और मांगे। डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको दे पाएँ। इसी बात से अजय का डॉक्टर से विवाद हो गया और उसने तय कर लिया कि इसका बदला लूँगा। 23 सितंबर यानी अभी करीब 10 दिन पहले दिन शनिवार
दिन में 2 बार अजय ने डॉक्टर घनश्याम को फ़ोन किया, लेकिन डॉक्टर ने रिसीव नहीं किया। शाम को डॉक्टर घनश्याम 4 बजे ड्यूटी से वापस घर पहुँचे। बैग रखते ही उन्होंने पत्नी से 3000 रुपये मांगे और लेकर घर से निकल गए, और जाते जाते पत्नी को बस इतना ही कहा कि कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। दरअसल डॉक्टर घनश्याम को अजय सिंह ने बुलाया था। अजय डॉक्टर घनश्याम को नारायणपुर गांव ले गया। वहां एक पेट्रोल पंप के पीछे ले जाकर उसने डॉक्टर घनश्याम को पीटना शुरू कर दिया। हाथ पैर और डंडे से जितना पीट सकता था पीटा। मारते मारते हाथ 2 जगह से तोड़ दिया। सीने पर चढ़कर मारा। इसके बाद भी मन नहीं भरा तो उसने ड्रिल मशीन से डॉक्टर के पैरों में छेद कर दिया। यह सब किसी ने देखा नहीं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये बातें सामने आई। डॉक्टर को पीट पीट कर अधमरा करने के बाद अजय ने डॉक्टर को भगा दिया। डॉक्टर किसी तरह से ई रिक्शा की मदद से घर पहुंचे। घर के बाहर खड़ी उनकी पत्नी निशा उनका हाल देखकर डर गई और रोने लगी। डॉक्टर ने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे अजय नारायण ने बहुत मारा है, शायद अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। निशा ने मदद के लिए मोहल्ले वालों को आवाज़ लगाई और कुछ लोगों के साथ निशा को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। इलाज शुरू हो गया, लेकिन हालत लगातार खराब होती जा रही थी और रात में डॉक्टर घनश्याम ने दम तोड़ दिया। अगली सुबह पोस्टमार्टम हुआ तो बॉडी की हालत देखकर डॉक्टर दंग रह गए। हाथ और पैरों की हड्डियां टूटी हुई थीं। शरीर के अलग अलग हिस्सों में 6 जगह गंभीर चोटें थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए। तुरंत केस दर्ज हुआ और गिरफ्तारी के लिए अजय नारायण की खोजबीन शुरू हुई। इस घटना के बारे में आगे आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अजय नारायण सिंह की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं, जिसे जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि अजय कितना क्रूर व्यक्ति है। घटना 2013 की है, जब अजय नारायण के खेत में गांव के ही एक व्यक्ति के 32 गधे खेत में चरने के लिए चले गए थे, यानी वो खेत में घुस गए। इसके बाद अजय ने उन सभी को ट्रेन की पटरी से बांधा और कुल्हाड़ी से किसी का पैर तो किसी की गर्दन काट दी। यह ऐसा विभत्स अपराध था कि जिसने भी देखा वह कांप कर रह गया। अजय नारायण का स्वभाव क्रूरता से भरा था। उसका मुख्य काम ब्याज पर पैसे देना था। जैसे किसी को 1 लाख रुपए ब्याज पर दिए तो 10% उससे ब्याज वसूलता था, यानी कि 1 लाख पर 10,000 रुपये महीने ब्याज वसूलता था। और जो नहीं दे पाते थे उनके साथ बेहद क्रूरता के साथ निपटता था। गांव की ही सरकारी ज़मीन पर उसने मैरिज हॉल बना रखा था। वहाँ कोई और नहीं रहता था। उसने यहाँ एक टॉर्चर रूम बना रखा था, जहाँ वह लोगों को लाकर बुरी तरह से पीटता था। उसके साथ 2-3 लोग और होते थे जो पिटाई में उसका साथ देते थे। पुलिस ने इस टॉर्चर रूम की बाउंड्री भी गिरा दी है। दबंग अजय नारायण सिंह से नारायणपुर के लोग इतना डरते हैं कि उसके सामने किसी की आने की हिम्मत तक नहीं होती। अजय नारायण के चचेरे भाई चंदन सिंह इस वक्त बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उसने अपना ऑफिस नलकूप विभाग की ज़मीन पर बना रखा है, जिसे तोड़ दिया गया है। चंदन सिंह का नाम भी शिकायत में दर्ज है। MBBS डॉक्टर की हत्या के मामले में सुल्तानपुर SP सौमेन वर्मा ने बताया, आरोपी अजय और उसके साथियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 3-4 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही जिस ई-रिक्शा से हत्या आरोपी ने डॉक्टर को घर भेजा था उसे भी ट्रेस कर लिया गया है। चालक को पुलिस की कस्टडी में रखकर उससे पूछताछ की जा रही है। अजय ने नगरपालिका क्षेत्र की 3 जगहों पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसे चिन्हित करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। डॉक्टर घनश्याम की पत्नी निशा तिवारी ने SP ऑफिस को पत्र लिखकर FIR में अजय नारायण सिंह के अलावा भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन नारायण, जगदीश नारायण, गिरीश नारायण, विजय नारायण समेत 4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मामले को उठाते हुए योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।
हत्या के भाजपा से कनेक्शन होने की बात कहते हुए अखिलेश ने मीडिया से कहा, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। जब कभी बीजेपी के लोग फंसने लगते हैं तो चाबी खो जाती है, लाइसेंस नहीं मिलता, उसे चलाने वाले लोग नहीं मिलते। जहां भी ज़मीन के विवाद हैं या हत्या हो रही है उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। उधर यूपी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक डॉक्टर घनश्याम के परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं। आरोपियों को जेल तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस हत्याकांड के आरोपियों का जिले के कई भाजपा नेताओं से पारिवारिक संबंध रहा है। इसका फायदा उठाकर वह अभी तक फरार चल रहे हैं। हमने शासन प्रशासन को 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर तब तक आरोपी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम सड़क से संसद तक इस मुद्दे को उठाएंगे। डॉक्टर घनश्याम की पत्नी निशा ने कहा कि उसने मेरे पति को बहुत बुरी तरह से मारा, सीने पर चढ़कर उनकी हड्डियां तोड़ दी। उनकी हालत देखकर मैं डर गई। आज उन्होंने मेरे पति को मारा है, आगे वह मेरे बेटे को भी मार सकते हैं। मैं चाहती हूं कि जैसे उसने मेरे पति को मारा है वैसे ही उसे सज़ा मिले। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर सियासत गर्म है। विपक्षी पार्टियां हमलावर हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में तेजी दिखाते हुए पहले केस दर्ज किया, फिर अजय नारायण सिंह द्वारा कब्जाई जमीन को मुक्त करने में लग गई। कुल 4 करोड़ रुपए की अवैध जमीन पर बुलडोजर चलाकर मुक्त करवाया है। अजय सिंह के चचेरे भाई चंदन सिंह का अवैध बीजेपी युवा मोर्चा का कार्यालय बुलडोजर के जरिए गिरा दिया गया है। वह नलकूप विभाग की जमीन पर बना था। इसके अलावा अजय सिंह के घर की एक बाउंड्री भी तोड़ी गई है। पीड़ित परिवार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, पत्नी को नौकरी, खरीदी गई जमीन पर तुरंत कब्जा, शस्त्र लाइसेंस की सुविधा, आरोपियों की गिरफ्तारी और बुलडोजर की कार्रवाई की मांग की है। सुल्तानपुर के डीएम जसजीत कौर ने इन मांगों पर सहमति जताते हुए दरख्वास्त कर दिया है। तो यह थी डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड की कहानी। अब सभी दर्शकों से मेरा सवाल है कि अजय नारायण सिंह जैसे हिस्ट्री सीटर, जिसने 32 गधों को काट डाला, ब्याज के नाम पर लोगों को टॉर्चर किया और अब 23 सितंबर को डॉक्टर घनश्याम की खौफनाक तरीके से हत्या की, उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर अपनी राय बताएं। और जाते जाते आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।